हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं SN1 और SN2 को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। पहला क्या है SN1, पूरा नाम क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं, यानी कि हाइड्राइड शिफ्टिंग या फिर मिथाइल शिफ्टिंग के बारे में। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जब कार्बोकेटाइन बन गया है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रेट जो होता है वो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है तो वहां पे हम लोग रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि इनएंशियोमर से देखने को मिलेगा। एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, रिटेंशन बनेगा, और दोनों 50-50% पे बनता है। अगला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे अच्छा होगा 3 डिग्री में, उसके बाद होगा 2 डिग्री में, उसके बाद होगा 1 डिग्री में। यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो वही है, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 6 पॉइंट क्या कहता है, इसमें फेवर होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ये ध्यान रख लेना है। और 7th पॉइंट में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फेवर करता है। जनरली क्या होता है, न्यूट्रल वाला क्या होता है, वीक होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं SN2 के बारे में। पूरा नाम क्या होता है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये 1 स्टेप का रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, रेट जो होता है वो अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, यानी कि सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है, एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलता है। तो रिएक्शन गोज थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट, और कैसा होता है वो, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट होता है। अगला, रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है। अगला पॉइंट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को यहाँ पे मिलता है, और कौन सा इन्वर्जन होता है, वॉल्डन इन्वर्जन होता है, और कितना परसेंट होता है, 100% होता है, ये ध्यान रख लेना है। अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे SN2 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री में हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, SN2 का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए क्या है, डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस लिखा है। अगला पॉइंट, यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMSO वगैरह, DMF वगैरह, ये सब चीजें। अगला क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है, जनरली जो नेगेटिव चार्ज कंटेन्स करता है।